अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे वजारत आबी वसाइल की जानब से दरिया सिंध पर मजीद 5 डैम्स और पन बिजली मंसूबे बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान को दी जाने वाली ताज़ा ब्रीफिंग के मुताबिक 17,760 मेगावाट के 5 बड़े डैम्स और पन बिजली मंसूबों के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज समेत तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं। अब ये कौन कौन से डैम्स और पन बिजली मंसूबे हैं, इनको आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि 29 से 30 बिलियन डॉलर्स के मंसूबे पाकिस्तान के अंदर कितना एडिशन करेंगे। पहला अहम मंसूबा कालाबाग डैम, वो हम बचपन से सुनते आए हैं। 3,600 मेगावाट सलाहियत के डैम अपने साथ साथ 6.1 मिलियन एकड़ फीट पानी भी जखीरा करेगा। इसकी फिजिबिलिटी स्टडीज बाकी चीज़ें मुकम्मल हैं। कुछ 6 से 7 बिलियन डॉलर्स की लागत से 5 सालों में बन सकता है, बशर्ते सूबे ऑन बोर्ड हों। छोटे सूबों को जो खदशात हैं उन्हें अगर हम पूरा कर दें, अपने निज़ाम के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाएं, तो ये डैम बहुत तेज़ी से बनने वाले डैम्स में से एक है। फिर 4 पन बिजली मंसूबे हैं। दासू डैम के फेज़ 2 के लिए भी तमाम होमवर्क मुकम्मल है। याद रहे, दासू डैम का फेज़ 1 इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 2160 मेगावाट का है। ये 2026 में मुकम्मल होगा। तो हो सकता है उससे पहले या उसके मुकम्मल होने के फौरन बाद फेज़ 2 शुरू किया जाए, वो भी 2160 मेगावाट का होगा। ये जो डैम या हाइड्रो पावर मंसूबा है, इल्मी तौर पर 21 अरब यूनिट सालाना हमारे सिस्टम में बिजली मुहैया करेगा। फिर एक और अहम मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा का पटन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, 12 अरब यूनिट सालाना। इसे आपने आज़ाद पतन हाइड्रो पावर मंसूबे से मिक्स नहीं करना। वो आज़ाद कश्मीर की बाउंड्री पे है पंजाब के साथ। वो 700 मेगावाट का मंसूबा है। वो चाइना ने सीपैक के तहत बनाना है। उसका एग्रीमेंट ज़रूर साइन हुआ है, पाकिस्तान उसे शुरू नहीं कर रहा। क्यों? अगर हम उसे शुरू करवा लेते हैं तो जैसे मुकम्मल होगा हमें उसकी कैपेसिटी पेमेंट भी देनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने जानबूझ के उसको पिछले 3-4 सालों से बैक बर्नर पर रखा हुआ है। 2 प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के, एक आज़ाद पतन और दूसरा कोहाला। कोई 1820 मेगावाट के मंसूबे पाकिस्तान डिले कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बिजली की कंजम्पशन कम हो गई है महंगी होने की वजह से। इस वजह से हम नहीं चाहते कि मजीद कोई कैपेसिटी पेमेंट वाला, किराए के ऊपर चलने वाला पावर प्रोजेक्ट हमारे सिस्टम में शामिल हो। फिर एक है थाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये 3 मुख्तलिफ फेजेज में मुकम्मल होना है। ये भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। ये 2500 मेगावाट बिजली हमारे सिस्टम में शामिल करेगा। फिर सबसे अहम मंसूबा है बुंजी हाइड्रो पावर मंसूबा, जो 7100 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता होगा। ये गिलगित बल्तिस्तान का अहम हाइड्रो पावर मंसूबा है और पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा होगा, जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी और दीगर चीज़ें हम लोगों ने मुकम्मल कर ली हैं। लेकिन इन मंसूबों के लिए जो 29 से 30 बिलियन डॉलर्स चाहिए होंगे, वो कहाँ से अरेंज होंगे, ये एक बिलियन डॉलर क्वेश्चन ज़रूर है। लेकिन हम चूंकि आपके साथ वो पोटेंशियल भी डिस्कस करते हैं जो कि इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, तो ये वजारत आबी वसाइल, यानी कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, उसने ऑफिशियली सेनेट ऑफ पाकिस्तान को बताए हैं। आप उसके ऊपर अखबारी तलाशा देख सकते हैं। उसकी तमाम तफसीलात दुनिया अखबार में छप चुकी हैं। फिर यह भी बताया गया है कि सन 2023-24 तक हम लोगों ने मुल्क के अंदर कोई पानी के और बिजली के 18 मंसूबे मुकम्मल किए हैं, जिन पर 603 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब इसमें पानी के मंसूबे जो हैं वो 54 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल हुए हैं, जबकि जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे हाइड्रो पावर मंसूबे, उनके ऊपर 549 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। बड़े मंसूबे ऑब्वियसली। फिर इन मंसूबों की वजह से हुआ क्या है, पाकिस्तान में जो बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है वो 2379 मेगावाट हुआ है, और पानी महफूज करने की सलाहियत जो एड अप हुई है वो 74,144 एकड़ फुट हुई है। बहुत थोड़ी एडिशन है, लेकिन चले, बजाय कम होने के अच्छी तो हुई है। फिर वापडा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 8 बड़े डैम्स और पन बिजली मंसूबे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसमें ऑब्वियसली आगे बताते हैं कि भाषा डैम है, मोहम्मद डैम है, कुरम तंगी डैम है। ये वाटर रिजर्वायर्स है ज़्यादा, इनके साथ बिजली पैदा करते हैं। फिर दासू डैम है या तरबेला 5 है, वो हमारे खालिसतन बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं।
तो ये मंसूबे तमाम के तमाम 2028 तक मुकम्मल हो जाएंगे मुख्तलिफ फेजेस के अंदर। तो जब ये 2028-29 में मुकम्मल हो जाएंगे तो उससे वापडा की बिजली पैदा करने की सलाहियत तकरीबन 2 गुना हो जाएगी। जो इस वक्त 10,000 मेगावाट है वो बढ़कर 19,000 मेगावाट हो जाएगी। फिर पानी जखीरा करने की जो कैपेसिटी है वो भी कोई 80-85% बढ़ जाएगी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हम लोग 13 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा कर पाते हैं, जो कि हमारी टोटल 30 दिन की जरूरियात के लिए काफी है। इन नए बनने वाले डैम्स के सबब 11.7 मिलियन एकड़ फीट इजाफी पानी हम महफूज कर पाएंगे, यानी कुल मिलाकर हमारी पानी जखीरा करने की गुंजाइश 24 मिलियन एकड़ फुट हो जाएगी। फिर हम 30 की बजाय 45 दिन का पानी जखीरा कर पाएंगे। 50% हम लोग ज्यादा पानी जखीरा कर पाएंगे। हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे हमसाए इंडिया के अंदर वो 170 दिन का पानी महफूज कर पाते हैं, इतने डैम्स उन्हें बना रखे हैं। फिर अगर हम चले जाएं मिस्र, हमसे बुरे हालात हैं शायद माशी तौर पे उनके, वो 700 दिन का पानी जखीरा करने के डैम्स रखते हैं। कहां हम 30 दिन, कहां वो 700 दिन, यानी 2 साल का पानी जो है वो मिस्र अपना जखीरा कर सकता है। इतने बड़े डैम्स उनके पास अवेलेबल हैं। और अगर हम चले जाएं अमेरिका, वो तो शायद किसी और सयारे का मुल्क है, वो 900 दिनों का पानी जखीरा कर सकता है। तकरीबन 3 साल वो अपना पानी महफूज रख सकता है। उनके पास इतने डैम्स हैं, 3 साल बारिशें ना हो, बर्फबारी ना हो तो उनके डैम्स भरे हो, उन्हें किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। और हमारा हाल ये है कि अगर हमारे पास किसी साल सैलाब भी आया हो, तो गर्मियों में सैलाब आता है, हम उन सैलाबों के पानी में सिर्फ 30 दिन का पानी महफूज कर पाते हैं। और उसी साल सर्दियों के सीजन में हमें अपनी फसलों के लिए दरकार पानी अवेलेबल नहीं होता। 2022 के सैलाब में ये हुआ। उससे पहले आप हर साल को देख लें, यानी 2022 का सैलाब ऐसा सैलाब जो हुकूमत के बकौल 30-40 बिलियन डॉलर्स का लॉस करके गया हमारी इकॉनमी को, जिसके लिए हम पूरी दुनिया में कशकोल लेके घूमते रहे। दुनिया ने हमें 9 से 11 बिलियन डॉलर्स इमदाद देने का वादा भी किया, उसमें से मुश्किल 2 बिलियन डॉलर्स हमें दिए हैं। उस पानी में से सिर्फ हम लोगों ने 30 दिनों का पानी महफूज किया। और उसी साल 2022 की सर्दियों की फसलों के लिए हमारे पास दरकार दस्तयाब पानी नहीं था। तो अगर हम लोगों ने इस मुल्क को खुश्क साली से बचाना है, अपनी ज़राअत को तरक्की देनी है, अपने पीने के पानी के दस्तयाब वसाइल को बढ़ाना है, तो हमें डैम्स बढ़ाने होंगे। जितनी तेज रफ्तारी से हमारी आबादी बढ़ रही है, उतनी तेज रफ्तारी से हमें डैम्स भी बढ़ाने होंगे, पानी जखीरा करने वाले डैम्स। बिजली तो आप हवा से पैदा कर सकते हैं, सूर्य से पैदा कर सकते हैं, गन्ने के भूसे से पैदा कर सकते हैं, न जाने कौन कौन से ज़राए आ गए हैं, लेकिन पानी आप कहीं से पैदा नहीं कर सकते। पानी आपको जखीरा करना होगा। और अल्लाह की खास रहमत है इस मुल्क के ऊपर कि आज भी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी है। हमारी सिर्फ बैड लक कहिए या अपनी नाअहली कह लीजिए, हमारे पास जो वाफर पानी आता है, यानी कि जितना दस्तयाब पानी पूरे साल में है उसका 80% पानी हमारे पास सिर्फ 3 महीनों में आता है, जून, जुलाई, अगस्त। मानसून के 3 सीजन में इतना ज़्यादा पानी आता है कि हम उसे महफूज नहीं कर पाते। जिस दिन हम मानसून के इस इजाफी पानी को महफूज करने लग पड़े, डैम्स के जरिए, रिजर्वायर्स के जरिए, लेक्स के जरिए, यकीन कीजिए इस पानी से हम ना सिर्फ पूरे साल की अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, बल्कि अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, अपनी इंपोर्ट्स को कम करेंगे और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन के दिखाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से मैं आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।